आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद विपक्षी दल बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर सब लोग चौंक गए। अचानक नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस की जीत के बाद झूमते हुए, नाचते हुए दिखाई दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दरअसल ये मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक हैं, जो कभी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी की नीतियों से परेशान थे और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी और बीजेपी के खिलाफ हो गए थे और चुनाव से पहले राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। अभिनंदन पाठक देखने में बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह दिखाई देते हैं, कपड़े भी वैसे ही पहनते हैं। कई बार तो लोग उन्हें मोदी समझ लेते हैं। अभी हाल में ही अभिनंदन पाठक की मोदी समझकर यूपी में पिटाई भी हुई थी और लोग उन्हें ऐसे ही अचानक मोदी समझ लेते हैं। और जब लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहां पर अभिनंदन पाठक भी नाचते हुए दिखाई दिए और उन्हें देखकर लोग मोदी समझ लिए और वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई। एक तरफ से देखा जाए तो देश की जनता अब बदलाव चाहती है, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए या फिर उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव को लीजिए, हर बार मोदी का जादू दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बार फिर से देश में आम चुनाव होने वाला है और ठीक उससे पहले के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है, बीजेपी के लिए सोचने का विषय है। खैर, हम अभिनंदन पाठक के बारे में बात कर रहे थे, जो बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस के खेमे में क्यों चले गए, जिन्होंने 2014 में लगातार बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। कुल मिलाजुलाकर कहें तो जो नतीजे आए हैं उसे देखकर ये कहा जाए कि बीजेपी से लोगों का अब मोह भंग हो चुका है तो गलत नहीं होगा। एक तरफ तो कल जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तो कांग्रेस से ज्यादा उसके सहयोगी दलों में खुशी की लहर देखने को मिल रही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी से गठजोड़ कर आंधी ला दिए थे और लग रहा था कि अब तो बस ये दोनों बबुआ मिलकर यूपी में भूचाल ला देंगे, लेकिन हुआ था इसका उल्टा। 2017 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हराते हुए राज्य में कुल 325 सीटें जीते थे। ये इतनी बड़ी हार थी कि बाद में इन दोनों पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक साथ आना पड़ा और अब वही अखिलेश यादव कांग्रेस की जीत पर इतने ज्यादा खुश थे कि लगातार ट्विटर के जरिए बीजेपी का मजाक उड़ा रहे थे। अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि इन विधानसभा चुनाव परिणाम को देखते हुए अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली पार्टी का नारा अब बदल गया है। बीजेपी का जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उससे तो बीजेपी के लिए अब की बार मोदी सरकार का नारा बजता है। अखिलेश की खुशी नहीं रुकी, उन्होंने और भी ट्वीट करते हुए कहा कि एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं और ये स्थिति किसी को भी धूल चटा सकती है। देखा जाए तो अखिलेश यादव कांग्रेस की जीत से खुश नहीं है, वो शायद बीजेपी की हार पर इतने खुश हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाथ को हाथी का सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया कि लोग बीजेपी और उनकी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। लोग चाहते ही नहीं हैं कि बीजेपी फिर से सत्ता में आए, लेकिन मायावती हर कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। मतलब एक तरफ तो कांग्रेस को समर्थन दे रही हैं और दूसरी तरफ मायावती कह रही हैं कि हम कांग्रेस की भी कोई पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो ठीक है। मतलब साफ है कि पूरा विपक्ष अब मोदी को हटाने के लिए या यूं कहें बीजेपी को हटाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। और इधर जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कद बढ़ गया था, मतलब कि कद तो पहले ही बढ़ा था, अब सबकी नजरों में राहुल गांधी आदरणीय भी हो गए हैं।
कल राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों ठंड के मौसम में इंतजार करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि राम मंदिर तो अब बनेगा ही बनेगा, बीजेपी तो बस लड़वाने का काम करती है। काफी लंबे वक्त के बाद कांग्रेस के खेमे में जीत देखने को मिली है और इसी को देखते हुए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं काफी खुश लग रहे हैं और यहाँ पर भारी संख्या में जो AICC मुख्यालय है कांग्रेस का वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। जिस तरह से नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, कांग्रेस को बहुमत मिला है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? ये नतीजे कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम किया है। इन नतीजों ने हमें एक ऑक्सीजन देने का काम किया है और इस जोश को और जोश के साथ में हौस को हम 2019 तक कायम रखेंगे। माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जब तक ना बना दें जब तक जोश को हम कायम रखेंगे और बीजेपी की पोल खोल अभियान चलाएंगे। घर घर जाके जो मोदी जी ने झूठ बोला है, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, महिलाओं को सम्मान देने के नाम पर, किसानों को कर्जा माफ करने के काम पर और हिंदू मुस्लिम गाय के ऊपर नौजवानों को काटा जा रहा है। गाय की कीमत ज़्यादा होगी, इंसानी कीमत कम रहेगी इस राज्य में। अभी बुलंदशहर कांड में एक SSP को इंस्पेक्टर को इन्होंने मार दिया गाय के नाम पे, दंगा करा के। हम कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ चलेगा जब ही देश का विकास चलेगा। इस काम में विश्वास रखती है और आने वाले वक्त में ये बीजेपी नाम की कीचड़ को हम इस देश से खत्म कर देंगे। उठा करके हिंदुओं को कटवारी, मुसलमान को कटवारी, यूपी में भी बीजेपी थी, सेंटर में भी बीजेपी थी। इससे ज्यादा क्या पावर लेंगे? ये मुसलमान चाहता है कि वहां मंदिर बन जाए, हिंदू चाहता है मंदिर बन जाए, ये बनाना नहीं चाह रहे। ये लोग जो है ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। अगर वहां पे उन्होंने बीजेपी वालों ने मंदिर बना दिया तब बीजेपी खत्म, ना बनाया तो खत्म। क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ एक राम मंदिर का ही मुद्दा है। अगर ये राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो जाता तो बीजेपी के पास कोई चीज नहीं रहती। दुकान ही बंद हो जाएगी इनकी राजनीति की दुकान ही चली इनके राम मंदिर के ऊपर ही। अगर वही इन्होंने बनाई तो दुकान ही बंद हो जाएगी इनकी। ताला मार के मोदी जी अपना झोला उठाएंगे, चलो भैया हम तो चल गए झोले को भी छीनेंगे हम। उसमें राफेल की दलाली है, अनिल अंबानी के पैसे रखे हो झोले में, उसको जवाब लेंगे और हिसाब लेंगे झोले का। रॉबर्ट वाड्रा के यहाँ भी छापेमारी की गई है। ये तो बुखलाए हुए हैं 3 राज्यों की जीत की। इन्हें पता पड़ गई थी इन्हें, इनकी अब की हैकिंग नहीं चली। मशीनों की हैकिंग करते हैं ना वो, क्योंकि हमने सैटेलाइट और सारा इंटरनेट सारा और रखवाली करी, हमने हैकिंग नहीं हुई इनकी, इसलिए बौखलाए गए। इन्हें पता पड़ गई साले अब की बार मशीन हैक नहीं हो रही। इसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम दावा करते हैं बिल्कुल मजबूत अपने काम की वजह से। पब्लिक की आंखें खुल गई है, पब्लिक जाग चुकी है और जब इंसान जाग जाता है तो सही कदम उठाता है। सोता हुआ ही तो अब बीजेपी जुमलेबाजों के बारे में 3 राज्यों में जनता ने दिखा दिया है। 2019 में भी उन्हें दिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता करने पे विश्वास करते हैं, कहने पे। जुमलेबाजी से काम है, करने से काम चलता है। काम युवा को काम चाहिए और अपना विकास चाहिए। बाकी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। जीत के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैसे अब इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव बहुत ही सुगमता से किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कोई मुद्दा नहीं होगा, ये बहुत ही सुगमता से किया जाएगा। राहुल गांधी ने कई सारे वादे किए हैं, लेकिन जीत के बाद वो वादे, वो कस्में जमीन पर कितना उतारते हैं ये वक्त पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। खैर, आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।